ऑपरेशन सिंदूर है, ये किसी के कहने पे नहीं रोका गया, दुनिया के किसी लीडर के कहने पे, नेता के कहने पे नहीं रोका गया है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हाँ। आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है ये तो देश के लिए है, लेकिन पर्दे के पीछे की राजनीति और कुछ है। क्या आपने अमेरिका ने बीच में बार बार हस्तक्षेप किया तो क्यों किया? उनको भी जवाब दे ही दिया ना। और चीन को लेके प्रधानमंत्री जी की क्या नीति है? एक तरफ आप ब्रिक्स करेंसी की बात करते हो चाइना के साथ, और चाइना का पता है कि आपको पाकिस्तान में बलूचिस्तान में क्या पूरा चाइना को किस प्रकार से उन्होंने वहां पर सब साधन उपलब्ध करा दिए। तो सबके अपने इंटरेस्ट है। चाइना क्यों चाहेगा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बने? तो एक मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी सेना को पूरी तरह लगाया है, तो मैं समझता हूं कि सेना में अगर कोई शहीद होता है तो उस परिवार से की आप भावना समझ सकते हो। पहलगाम हमले के आतंकी भी मारे गए हैं, इसका भी उन्होंने बताया है प्रधानमंत्री ने, ऑपरेशन महादेव। तो मैं समझता हूं कि आतंकवादी मारे गए, ठीक है, जो देश पे हमला करेगा उस पर बिल्कुल अच्छी कार्रवाई है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन कई से सवाल है जिसको प्रधानमंत्री देश से छुपा गए। थैंक यू। कई सवालों के जवाब उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने भारत का पक्ष सदन में क्यों रखा। हमने कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जब युद्ध की शुरुआत हुई थी पूरी तरह केंद्र सरकार को समर्थन दिया था, पूरा भारत एक था, पक्ष विपक्ष। तो उसके बाद अगर जो स्थितियां बनी उस पर प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। मैं समझता हूं कि जो भी देश पे अटैक करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सेना कार्रवाई कर रही है, हम स्वागत करते हैं। सैनिकों से बात जी सैन्य अधिकारी से बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या फोन नहीं उठा पाए। बाद में बात करी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला, तो उनको सख्त जवाब दे दिया गया था कि पाकिस्तान अगर ऐसा करेगा तो ये उसकी गलती रहेगी। लेकिन सर फिर मूल बात ये है और मूल प्रश्न ये है कि जब 26 बार यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया था, तो ऐसा क्या कारण है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बावजूद आज दिन तक प्रधानमंत्री मोदी जी उस बात का कटाक्ष नहीं कर पाए हैं? ये मूल प्रश्न है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध नहीं रुकवाया तो ये बात कहे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री ने कहा ना नहीं तो कटाक्ष करें। के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर नहीं तो फिर भारत की तरफ से खंडन क्यों नहीं किया गया राष्ट्रपति के स्टेटमेंट का? मूल बात यह है, सदन में तो कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिए, डिप्लोमेसी में एक अधिकृत चैनल होता है जिसके माध्यम से वो अपनी बात रख सकता है भारत। तो ऐसा क्या कारण है कि जो एक तरफ अमेरिका ने अधिकृत तौर पे एक बार नहीं 26 बार ये बात वहां के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया है, तो ऐसा क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे बयान आ रहे हैं उसमें एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप की बात का कटाक्ष नहीं किया गया है? ये अफसोस की बात है सर। उपराष्ट्रपति का फोन आया था, उनसे बात हुई थी, बाद में उनका फोन आया, पहले उठाया नहीं, फिर उनसे बात हुई तो उन्हें कहने लगे कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला। उसके बाद पाकिस्तान को जवाब दिया गया 9 तारीख और 10 तारीख। देखिए बात ये है देखिए बात ये है कि जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय एक भावना थी पूरे देश भर में, कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से और जिस दृढ़ता के साथ, जिस शक्ति के साथ इंदिरा गांधी ने सन 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वही उम्मीद आज थी कि शायद आज भारत कहीं ना कहीं पीओके को वापस लेगा, लेकिन उसके कहीं भी हम पास नहीं पहुंच पाए। अगर कांग्रेस गलती नहीं करती तो पीओके आ चुका था हमारे पास। ऐसी कोई बात ही नहीं थी कभी। ये तो क्या है कि हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की, वो बात कर रहे हैं 50 साल पहले की, लेकिन आज अगर हम देखें तो एकमात्र इंदिरा गांधी जी हैं जिन्होंने लाखों पाकिस्तानी
के जवानों के हथियार नीचे कर दिए थे। वो सिर्फ और सिर्फ आज भी जिस देश में 75 साल से लोकतंत्र मजबूत रहा है, सेना मजबूत रही है, लेकिन एकमात्र इंदिरा गांधी है जिन्होंने 2 लाख पाकिस्तानियों का सरेंडर करवाया था, वो नहीं कर पाए मोदी जी। पहलगाम के तीनों आतंकियों को मार गिराया गया, ऑपरेशन महादेव जी। तो सेना को बधाई। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, ये बात हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कही थी कि हम पूर्ण रूप से जो हमारे सैनिक हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। और जो खबर मिली है कि आज और कल में जो हमारे वीर सैनिकों ने आतंकवादियों को निपटाया है, हम उनको बधाई देते हैं।